क्या हुआ? आज जन्मदिन के मौके पर इतनी खामोशी क्यों? लो हितेश, ऐसे तो सबूत नहीं है, लेकिन प्रचंड देव जी का यहाँ आना ही सबूत है। मानो या ना मानो, लेकिन खाने में जहर मिलाकर हम सबको मारने का इरादा था तेरा। तू बहुत बोलती है बुढ़िया। अगर तुम लोग को लगता है कि हितेश और हमने एक खाने में जहर मिलाया है, तो एक काम करो, थाने जाओ, FIR करवाओ। प्रचंड देव जी, मैं जानता हूं कि आपने और हितेश काका ने मिलकर सबके खाने में जहर डालने की कोशिश की है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं ये भी जानता हूं पुलिस थाने जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज आपके खिलाफ मेरे पास कुछ भी सबूत नहीं है। भीमराव, जब तू ये जानता है कि तू कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर हमेशा की तरह भाषण क्यों दे रहा है? हाँ? क्या हुआ? भीमराव, फिर एक दिन और काट दिया हमने। कैसा लगा हमारा जन्मदिन का तोहफा? राम जी, तू अब भजन गा और इसका जन्मदिन मना। आप सब लोगों के जान से खेलने की कोशिश की गई, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, उल्टा हमें तो बहुत मजा आया। क्यों पंडित जी? क्यों सेठ जी? पिद्दी, ये नाम मैंने तुझे दिया था। तेरा दिमाग खराब हो गया पिद्दी। तेरे छुए हुए गिलास से हम कैसे पी सकते हैं? बचपन में मैंने तुम्हें पढ़ने से रोका। भले ही कुछ भी हो जाए, ये छोटे लोगों का लड़का विद्यालय नहीं जाएगा। रिटायर्ड सूबेदार रामजी सकपाल के परिवार को परेशान किया, यहां तक कि तुम्हारा घर जलाने की भी कोशिश की। उसके बावजूद तुमने बड़े दिल से हमें माफ किया। मेरा दिल कहता है तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, बहुत बड़े। चलते पिद्दी। नहीं, भीम राव, अंबेडकर। कुछ दिन और रहते तो हमें अच्छा लगता। कोई जरूरत नहीं है।
आइंदा से आप लोगों को इसका जन्मदिन मनाना हो ना, तो मुझे पहले से ही बता दीजिएगा, ताकि मैं यहाँ से कहीं दूर निकल जाऊं। जन्मदिन के नाम पर आज जो तमाशा किया है आप लोगों ने, मैं आप में से किसी को जहर देकर नहीं मारूंगी, लेकिन खुद भी घुट घुट कर नहीं जीऊंगी। जीजा भाई, आए हुए मेहमानों से ऐसी बात करते हैं? अरे रामजी भाऊ, कोई बात नहीं। बुआ, बच्चे घर में अकेले हैं, अब हमें चलना चाहिए। अपना संघर्ष ऐसे ही जारी रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़ना। देखना, तुम एक दिन जरूर सफल होगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गुरुजी। खुश रहो। भीवा, वो जो अंक लिखे है ना दीवार पर, उसे चाहे कोई भी काटे, कोई भी मिटा दे, तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा भीवा है ना, तेरी कामयाबी महीनों के दिन नहीं तय करेंगे। भीवा, तुझे हर तारीख से ऊपर जाना है। बस उसके लिए हारना नहीं है, रुकना नहीं है। भीवा, तुझे याद है, तू स्कूल में था, इतना छोटा सा था, दौड़ की एक प्रतियोगिता थी, याद है? और तुझे तो हिस्सा लेना ही था, और तेरे बाबा कड़ी मेहनत करवा रहे थे तुझसे। बेटा, दौड़ने वाला कभी जीतता नहीं है। जीतता तो वो है जो जीतने के लिए दौड़ता है। अगर तुम्हें जीतने के लिए दौड़ना हो तो अपने पैरों से कहो कि वो हवा से बातें करे। मेरा भीवा दौड़ रहा था, भाग रहा था, थक रहा था, उसे चोट लग रही थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। तब भी कई लोग थे जो तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। अरे जीतना तो दूर की बात है, तू प्रतियोगिता में हिस्सा भी ना ले, यही उनकी कोशिशें थी। ये लड़का इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। लेकिन इस सब के बावजूद तूने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, तू दौड़ा। तू ऐसे जीतने ही वाला था, किसी ने छल से धक्का मार के तुझे गिरा दिया। भीवा, आज भी, आज से आगे भी ऐसे धक्का देने वाले कई लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे, लेकिन तब जैसे तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ थे ना,
वैसे आज भी वो साथ ही है। भीमा, तेरे बाबा हमेशा तेरे साथ रहेंगे, समझ रहा है ना? और मैं तो हूं ही। कहाँ जाऊंगी तुझे छोड़ के? तू जाने थोड़ी देगा मुझे। भीमा, आज का ये दिन 14 अप्रैल सिर्फ सतारा में नहीं, सिर्फ बंबई में नहीं, पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। और तब ये भीमाबाई सकपाल गर्व से कहेंगी, ये मेरा भीमा है। अब जाऊं? याद रख, तुझे जीतना है, लड़ना है। भाई, नहीं रुकूंगा ही, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा। अरे राम जी, तुम यहाँ मेरे कमरे में? हाँ? मुझे याद नहीं मैं पिछली बार इस घर में कब आया था, लेकिन आज मुझे आना पड़ा। अच्छा, बताओ क्यों आना पड़ा, बताओ। हितेश बाबू, आज मुझे आपको अच्छी तरह से समझाना होगा ताकि आइंदा से मेरे किसी भी परिचित की जान लेने की कोशिश ना करें। तो समझाओ, समझाओ, क्या समझाना चाहते हो? तेरी ये मजाक? हितेश भाऊ, रिटायर्ड सूबेदार हूं, एक सिपाही हूं। अगर मैं अपनी पर आ गया ना तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, इसलिए मुझे अपनी पर आने के लिए मजबूर मत कीजिए। राम जी, अपने पर तो मैं अब आऊंगा और मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब भीमराव और तुम्हारे परिवार को देखो, देखो अब मैं क्या कांड करता हूं। लक्ष्मी जी, कितना अच्छा लग रहा था ना, आज सब सतारा से आए, भीम का जन्मदिन कितने अच्छे से मनाया, सबने भीम को इतनी शुभकामनाएं दी, दुआएं दी। पता है लक्ष्मी, ये शुभकामनाएं और दुआएं जीवन में बहुत काम आती है। देखा, उसकी वजह से हमारे घर की उदासी मिट गई और जीने के लिए एक नई ऊर्जा पैदा हो गई, है ना? हाँ बुआ। फिर ये नाटक क्यों कर रही है मालिश वालिश करने का? नई ऊर्जा मिली है ना आज, तो नाचिए उठकर। जीजा भाई, मुझे आज तुझ पर बहुत तरस आ रहा था। हम सब भीम का जन्मदिन पूरा परिवार साथ में मिलकर इतने अच्छे से मना रहे थे,
सिर्फ तू, तेरी नफरत, तेरा गुस्सा और तेरे घमंड की वजह से अकेली थी और तेरे होने नहीं होने का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। आज तू बहुत बेचारी लग रही थी। मुझे आपके हमदर्दी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बस इतना सोचिए कि आपके लाडले भीम के पास अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं पैसे जोड़ने के लिए। याद तो होगा ही ना आपको। तो अब सोचिए कि वो 3 दिनों में पैसों की व्यवस्था कैसे कर पाएगा। चुप क्यों हो गई? अब शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे कुछ सुनाने के लिए। मुझे नसीहत देने से अच्छा इस पर सोचिए कि अब आपका लाडला भीम पढ़ाई कैसे कर पाएगा। मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए, इस पर ज्यादा दिमाग खर्च मत कीजिए। मुझे बेचारी कहती है। क्या हुआ? अब क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोचूंगा रमा? वही पैसे जमा करने में कुछ ही दिन बचे हैं। कैसे होगा? हो जाएंगे, अब चिंता मत कीजिए। मुझे भरोसा है कहीं ना कहीं से जरूर होगा। पर बचे हुए दिनों में हम पूरी जान लगा देंगे पैसे जोड़ने में। भीमराव, कल तक तुमने बहुत बाजा बजा दिए, आज हम भी इन्हें मनोरंजन के लिए बुला लाए हैं। आज से तुम्हारी पढ़ाई छोड़ने तक हम रोज मनोरंजन करते रहेंगे। बेचारे ने बहुत उछल कूद की, लेकिन पैसों का जुगाड़ अभी तक नहीं कर पाया। और ये राम जी कल तक तो हवा के घोड़े पे सवार था, लगता है उसे उसी घोड़े ने गुलत्ती मार के गिरा दिया। बेचारा राम जी। हितेश, तुम लोग किसी का मनोबल बढ़ा तो नहीं सकते हो, लेकिन कम से कम किसी को दुख पहुंचे ऐसी बातें तो मत किया करो। दलिया मत तुम हो ना भीम को खुशफहमी में रखने के लिए, तो दिलाइए उसे उम्मीद कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हम लोग तुम लोगों की तरह झूठा दिलासा नहीं दिला सकते। भीमराव, तुम्हारे पढ़ाई करने के सपने का अंत हो चुका है। भीमराव, भीमराव, एक रास्ता मिल गया भीमराव, एक रास्ता मिल गया। गुरुजी, बताइए ना क्या रास्ता मिल गया? राम जी, मुझे अभी अभी शुभ समाचार मिला है कि बड़ौदा के राजा श्रीमान सयाजीराव गायकवाड़ महाराज आज बंबई पधारे हैं। फर्जंदे खास दौलते इंग्लिशिया श्रीमंत महाराजा सर सेना खास खेल शमशेर बहादुर महाराजा गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा पधार रहे हैं।